आज का पेपर लगा, बताओ आज का पेपर लगा किसका, बोलो आपका वहां पर ग्रुप ए का या बी का? बी का लगा है। कितनी तारीख का? 26 जून का। आफ्टरनून शिफ्ट का, इवनिंग का या मॉर्निंग का? मॉर्निंग का। टाइम भी याद होना चाहिए, बताओ कितना है? 10 से 11:30 वाला, ठीक है। अरे 1.5 घंटे का ही तो है ना आपका वहां पर, ठीक है। मेनली कितने का है वहां पर आपका? 2.5 घंटे का है, 1.5 घंटे का है? 75 सवाल ही तो हैं, ठीक है। तो वहां पर वो 9 से 1 घंटा तो एक्स्ट्रा वैसे लिया जाता है आपका वहां पर, ठीक। रियल टाइमिंग तो आपका 1.5 घंटे वाला है। और यहां वाले पार्ट में एक चीज देखो, देखें यहां एक चीज ये लिखी है, कौन सा? कि अपन केवल आंसर की नहीं ले रहे, बताओ पूरा क्या कर रहे हैं? एनालिसिस या एनालिसिस? उच्चारण सीख लो, एनालिसिस या एनालिसिस। और साथ में क्या कर रहे हैं बताओ? उसकी एक्सप्लेनेशन किसके साथ? उसके सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। पिछला जो ग्रुप ए हुआ उसमें कितने सवाल आए थे बताओ आपका वहां पर? 6 सवाल आए थे, ठीक है। और अब भी बताओ कितने इसमें आपके? 6। रियल में जो 6 में मैं 2 काउंट कर रहा हूं, दोनों हिंदी में भी काउंट हो सकते हैं और आपका वहां पर इंग्लिश में भी काउंट हो सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो 6 की बजाय कितने कह दोगे आप वहां पर? 5 कह दोगे, ठीक है। अब 1 बाई 1 तुम्हारे सामने सवाल आ रहा है, 5-10 सेकंड तुम ले सकते हो, ठीक है। अपना जो भी तुम्हारा आंसर है इन बच्चों को, ऑनलाइन वालों को बताने के लिए दोनों काम हो जाएंगे वहां पर। चेक करो इसमें। अगले ने यहां पर ये जो बोला है ना, कौन सा बताओ? एक वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड दिया बच्चा आपका वहां पर? बताओ आपका। अरे पोस्ट या पाउस्ट? आपका वो फोनेटिक भी आना चाहिए, पोस्ट या पाउस्ट? ओ या आउ? आउ रहेगा ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। तो अगर मैं कह दूं केवल इंग्लिश का क्वेश्चन, गलत बात। मैं कह दूं केवल हिंदी का क्वेश्चन, तो गलत बात। ये जो ऑफिशियल आपका ग्लोसरी है आपका, ठीक है, वो दोनों में वहां पर काम में ली जाती है। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना अच्छा किया इसने। इसने ये नहीं पूछा कि पोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, इसने ये कहा कि पोस्ट के इसमें 3 शब्द हैं और एक इसमें नहीं है, ठीक है। तो लगभग लगभग तुम सारे इस चीज को जानते हो कि पोस्ट को अपन इसके नाम से जोड़ सकते हैं। बताओ किस नाम से? बोलो आपका वहां पर डेजिग्नेशन। और डेजिग्नेशन को अपन कहेंगे तो क्या कह देंगे बताओ? आपका पद कह देंगे, ठीक है। जानते हो ना कि आप जाओगे ग्रेड 2 पोस्ट पे या ग्रेड 1 पे, ग्रेड 3 पे, मैं फला पोस्ट पे काम कर रहा हूं आपका, ठीक है। दूसरी बात ये बताओ कि यहां पर जो पोस्ट होता है, तो आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ आता है, कौन सा आपका? चेक पोस्ट, चुंगी नाका होता है ना आपका, ठीक है। तो जहां पर आपका चेक करने के लिए अपन ये कहते हैं कि यहां पर 7 नंबर चौकी है, 5 नंबर चौकी है, ये पुलिस चौकी है आपका, ठीक है। इस तरीके से ये रूरल चौकी है, ये अर्बन चौकी है आपका, ठीक है, जो आपके वहां बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बताओ पोस्ट किसके लिए आ सकता है? चौकी के लिए। पोस्ट बताओ किसके लिए आ सकता है वहां पर? आपका पद के लिए। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ ये कह सकता हूं पद इसे, चौकी कह सकता हूं। अब 2 शब्द बचे, कौन कौन सा बताओ? आपका केंद्र और उपरांत बचा। अब तुम्हें इसको देखते ही तुम्हारे जहन में एक चीज आती है, कौन सी आती है? कि सर हम ये वर्ड पढ़ते हैं। देखो इसको मैंने डिटेल में क्लास में ऐसा भी बताया, गौरव ने मुझसे ये चीज पूछी थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि लिख लो, आपने कहा सर ऐसे बता दो, मैंने कहा लिखो 2 मिनट बैठ के, यही बात हुई थी अपनी। अब यहां वाले पार्ट में एक कौन सा है? ब्रिटिश, एक कौन सा है? अमेरिकन। बताओ दोनों का मीनिंग क्या होता है वहां पर? आपका केंद्र होता है ना, बोलते हैं अपन आपका, ठीक है। तो अपन ये सोचते हैं कि पोस्ट है, पोस्ट का मतलब क्या हो सकता है आपका वहां पर? उपरांत हो सकता है, लेकिन केंद्र नहीं होता है, तो गलत बात है आपका। पोस्ट का एक मीनिंग बेटा जी वहां पर बताओ क्या होता है? बोलो आपका वहां पर केंद्र होता। तो आप कहेंगे कि साहब हमने ये सुन रखा है, कौन सा? कि कोई बंदा वहां पर क्या करवा रहा है? बोलो आपका पोस्ट मॉर्टम करवा रहा है, ठीक है। पोस्ट मॉर्टम का मतलब क्या होता है? शव परीक्षा, बोलते हैं आपका ऐसा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट मॉर्टम वाला पार्ट आपके पास, मार्टम है या मोटम है? मोटम है। तो शव परीक्षा कब है आपका? यह ध्यान रखना। बताओ शव परीक्षा होती है उसके डेड होने या मरने के बाद में, उस तरीके से लिया जाता है आपका। तो अपने पास में 2 चीजें आती हैं, एक वर्ड तो क्या होता है बताओ आपका वहां पर? उपरांत होता है, ठीक है। और एक वर्ड क्या होता है बताओ आपका वहां पर? उत्तर होता है, ठीक है। अपन ऐसा बोलते हैं ना उत्तरार्ध, ठीक है। इस तरीके से वहां पर लिखा जाता है। ये किस में आता है? पोस्ट में। जैसे मैं तुम्हारे सामने ऐसा लिखूं आपका, आप पढ़ते हो कौन सा बताओ? आपका पोस्ट मिडाइवल, ठीक है। अब पोस्ट मिडाइवल क्या है बताओ? देखिए आपके पास में, बोलो क्या होता है? उपरांत मध्याह्न होता है, ठीक है, या फिर कुछ और रहेगा बताओ? आपका उत्तर मध्याह्न रहेगा, बताओ। हाँ पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा रहेगा बताओ? उपरांत या उत्तर? अरे स्नातकोत्तर, एमए फाइनल नहीं बोलते हो, एमए फाइनल प्री है या फिर आपका उत्तरार्ध वाला है? उत्तरार्ध वाला है। जो प्रीवियस वाला होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वार्ध कहते हैं। ये क्या है? उत्तरार्ध है। तो उपरांतर ऐसा कुछ है या फिर उत्तरार्ध है? तो बताओ किससे बना आपका? उत्तर से, ठीक है। तो उत्तर कौन सा है उपरांत कौन सा है, इन दोनों में फर्क करना। उत्तर वो होता है आपका जो बाद का है,
बात समझ में आई? जैसे एक घटना घटित हुई और उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में कोई दूसरी घटना आती है, उसे बताओ क्या कहते हैं अपन? वहां पर आपका उत्तर कहेंगे, ठीक है। और उपरांत वाला जो पार्ट होता है वो अलग सेंस में आपका लिया जाता है। तो जैसे कोई चीज आपकी बाद में घटित हो रही है ना, उस चीज को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? आपका या तो आफ्टर कहेंगे, और या फिर बताओ क्या कहेंगे आपका वहां पर? आफ्टर वर्ड्स कहेंगे, ठीक है। आफ्टर या आफ्टर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ये चीज कब घटित हुई है? बाद में घटित हुई है, ठीक है। तो बताओ यहां पर ये पोस्ट है, पोस्ट वाले पार्ट का उपरांत होता या नहीं होता है? और लेकिन केंद्र होता है। लगभग लगभग लोगों ने इसका क्या करवा रखा बताओ? केंद्र में नाम नहीं लूंगा, ठीक है। बात समझ में? अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हूं आपका, ऑफ रिकॉर्ड तो बोल भी जाऊंगा आपका, ठीक है। अच्छा नहीं लगता थोड़ा आपका। अब आप कहोगे सर मान लो कि आरपीएससी ने उल्टा मान लिया यहां पर, पहली बात तो मानेगी नहीं, और गलती से मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए? सबूत चाहिए। तुम्हारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहां पर एक पीडीएफ भेजी हुई है, किसकी? पारिभाषिक शब्दावली। जिनको नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी क्लास में भी कुछ बच्चे मुझे मिले 2-3 जिनको इसका चैनल का नाम नहीं पता, तुम लोग शेयर करते नहीं करते मुझे नहीं पता, वहां वाले पार्ट में इस तरीके से वहां पर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके और सर्च मार लेना, और आज मैं इसको एक बार फिर से दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई आपकी? अब यहां वाले पार्ट के अंदर इसका सबूत है ना, उस बुक के अंदर है जो मैंने बहुत पहले डाल दिया था आपका, चेक करो। यहां वाले पार्ट में मेरे पास उस बुक के अंदर जैसे ही आप पी है, पी को चेक करोगे तो बताओ पी ये लिखा पड़ा, बताओ क्या लिखा पड़ा है? पोस्ट। पोस्ट का मतलब बताओ क्या होता है? डाक। अरे पोस्ट भेजते हैं ना अपन, ठीक है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? चौकी। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पद। और पोस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये लो चारों मीनिंग दिए मैं कहता हूं कि जो मैटर दे रहा हूं पढ़ लो यार, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। मत मुंह मारो, मत इधर उधर भागो, ठीक है। उसमें से उसी पेज को उठाया मैंने, ठीक है। बाकी पेजेस मुझे नहीं चाहिए थे आपके। अब ये जो पैटर्न तुम्हारे साथ में होता है ना, वो इसलिए होता है कि तुम्हें अचानक पूछ लूं ना, तो तुम्हें भी इस चीज की जानकारी नहीं। जैसे मान लो कि मैंने उस बच्चे को ये पूछ लिया होता, कौन सा? कि उपरांत है, चल इसका बता इंग्लिश में, नहीं बता पाता, हंसी वहीं पर क्या हो जाती? गायब हो जाती, हाथों हाथ ही, ठीक है। अब आ रहा है ना, दिख रहा है, सामने मिल गया, तो फिर दिक्कत नहीं है, सुनने के बाद इजीली अपन बताएंगे। अब ये क्वेश्चन दोनों जगह काउंट हो जाता है। अब ये वाली चीज है, ये वाली चीज बताओ किसकी? पढ़ो एक बार आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा बोलो आपका? मैच द प्रीफिक्सिस। प्रीफिक्सिस का मतलब क्या होता है? उपसर्ग है या फिर आपका वहां पर प्रत्यय है? अरे प्री का मतलब बाद में या पहले? पहले आएगा ना। बताओ इसे क्या कहा जाएगा बोलो आपका? वहां पर उपसर्ग कहा जाएगा। और ये बोला है कॉलम ए में है, और इनको तुम्हें कौन से जोड़ना? कॉलम बी से। तो उपसर्ग जोड़कर तुम क्या करोगे? इसका विलोम शब्द बनाओगे। मतलब क्या करोगे वहां पर? आपका एंटोनिम या कॉन्ट्रेरी या अपोजिट, ठीक है, या डिफरेंट इन मीनिंग, ऐसे शब्द वहां पर बोले जाते हैं। तो तुम इस चीज के लिए यहां आराम से मुझे बता सकते हो। पहले ये बताओ, अपने पास में मिस आ रहा है, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मुझसे 2-4 दिन पहले क्लास में, अभी आपकी क्लास में पूछा, क्या पूछा सर? संजय ने पूछा था सर, कौन सा एक सवाल आ रहा था ना आपका? आई, कल की बात है ये, 2-4 दिन कहां, ठीक है सर, इसमें विल या वुड, ठीक है। विल क्यों, इसका मीनिंग क्या आएगा? ऐसा बोला था ना कि मैं अपने हिसाब से बिहेव करूंगा। तो उस वक्त ये वर्ड काम में लिया था, कौन सा आपका? कोड ऑफ कंडक्ट या कंडक्ट। और दुर्व्यवहार करने को बताओ क्या कहते हैं? मिसकंडक्ट कहते हैं। बिहेव का क्या होता है? मिसबिहेव, ठीक है। कंडक्ट का क्या होता है? मिसकंडक्ट। यहां लिख भी दूं, ठीक है, ताकि याद रहे तुम्हारे पास में ये पीपीटी जाएगी ना टेलीग्राम चैनल पे, तो तुम्हें दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। ऐसे तुम्हारे पास में ये बन जाएगा, कौन सा? मिसकंडक्ट। अगर ये हाइफन नहीं लगाऊंगा तो ये बी और सी क्या हो जाएगा? अपर केस में या लोअर केस में? लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, कहां पर बताओ, देखें बोलो आपका मिसकंडक्ट। पहले में तीसरा, ये यहीं से छांटना आना चाहिए। बताओ ये दूसरा हो सकता है क्या? चौथा हो सकता है क्या? नहीं, ऑप्शन काट दी ना आपने वहां पर, ठीक है। अब अगली बात लो, बताओ यहां पर तुम रीजनिंग पढ़ते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, क्या करते हो? कूट लेखन और कूट विवेचन, क्या बोलते हो? कोडिंग और। अब ये तो संदीप सर, दुल्लड़ सर ही बता देंगे, मेरा क्या काम है, सुनील सर ही बता देंगे, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में कॉड है, कॉड के लिए क्या जोड़ूंगा बताओ मैं आपका वहां पर? डिकोड, ऐसा, ठीक है। बताओ दूसरे में कौन सा आ रहा है बोलो आपका? चौथा। अब यहां देखो ऑप्शन अच्छे बने, पहले में क्या बताओ आपका? तीसरा। दूसरे में बताओ क्या बोलो आपका वहां पर? चौथा। ऐसे ऑप्शन बनने भी चाहिए ताकि अगला आगे जाए आपका। फिर बताओ यहां अगले ने बोला है टाई। टाई का मतलब क्या होता है? बांधना,
ठीक है, तो हाँ सही बोला, टाई का उल्टा क्या हो जाएगा, अनटाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट के अंदर इस तरीके से ये चला जाएगा। तो बताओ अब इसमें आंसर तुमने ढूंढ लिया, बोलो कौन सा इसमें आपका, कौन सा है, पहला। पहले का मतलब यहां पर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर लास्ट में ये बचा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए आया तो कैसे आया। बताओ क्या कह रहा है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है टू सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। कंटेंट का मीनिंग क्या है, संतुष्ट होना। तो बताओ असंतुष्ट को क्या कहेंगे अपन, आपका डिसकंटेंट कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये बताओ इसमें बना क्या है, अपन वैसे लिख दें। बताओ सबसे पहले क्या आया, बोलो आपका वहां पर 4। ठीक है, फिर बताओ कितना आ रहा, बोलो आपका, सबसे पहले 4 है 3 है, अब यहां से दिखेगा नहीं भाई। ठीक है, तुम बताओ लाइट का असर आएगा। फिर दूसरे वाले में बताओ क्या है, 4। तीसरे वाले में बोलो, और चौथे वाले में। ठीक है, अब ये देख लो 3 4 1 2, 3 4 1 2। इस वाली चीज को ढंग से मिलाना, जल्दबाजी मत करना। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए तो आते हुए भी तुम क्या करोगे, गलत करोगे। अब अपन ने पहले यहां पीपीटी सेट करने के लिए जो टाइम लिया, उसके पीछे वजह, ये 2 पन्ने में वहां दिया करता हूं। ठीक है, और उन्हें ये कहता हूं, एक तो कौन सा, मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस, कि इन प्रीफिक्स को तुम क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, तो यहां प्रीफिक्स के नाम से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। बताओ अपने पास में डिकोड वाले में बताओ प्रीफिक्स कौन सा, बोलो आपका डीई। ठीक है, और एक प्रीफिक्स कौन सा पूछ लिया, बताओ डीआई एस वाला पूछ लिया। एक प्रीफिक्स बताओ कौन सा पूछ लिया, एम आई एस पूछ लिया। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में एक कौन सा पूछ लिया, बताओ आपका अन पूछ लिया। तुम ये सफिक्स देख लो, ये लोगो लगा पड़ा अभी तो। ठीक है, और बजरंग के पास ही था जो उनको शीट अपन वहां पर देते हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर इतने ही उपसर्ग याद करें क्या, ज्यादा याद नहीं करें क्या, गिन लो एक बार इनसे, 10-12 मुश्किल से होंगे, नंबरिंग भी मैंने वहां लगाई नहीं है। इतनी ही लिस्ट वहां पर ये है, किसकी बताओ, आपका सफिक्स की है। ठीक है, तू आगे आ जा बेटा, वहां पर तू आगे आ जा। हाँ, इसको इसको तेरे पास वाले को, हाँ इसको भेजते हैं, इधर भेजते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फिर वो टेम्पर ही चेंज हो जाएगा मेरा ना, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ नहीं खोद दोगे फिर, और फिर उसमें मैं फावड़ा चलाऊंगा तो फिर अंजाम बुरे हो जाएंगे। हाँ आगे आ जा, हाँ तू आज अकेला बैठ, साथ नहीं अकेला, हाँ आगे वाले पे, अकेले इस गेट के पास वाली पे, हाँ अकेला बैठ, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें पता है यार लिप रीडिंग करता हूं फिर भी तुम मानोगे नहीं। ठीक है, समझ जाओ इस बात के लिए। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये सफिक्स का है, और ये वाला बताओ किसका, वहां पर आपका प्रीफिक्स वाले का। इतना सा पार्ट है आपका। ठीक है, इसके अंदर से ये ग्रेड 1 के कौन से, पहले पेपर के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, उन्हें एक लिमिटेड मैटर वहां पर चाहिए होता है। तुम्हारे पास रहेगा ये, अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी नहीं तो पीपीटी के अंदर सेव होकर पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। अब अगले पार्ट में आओ यहां पर, नेक्स्ट सवाल आपका, सवाल टोटल 6 है, लास्ट में गिन लेना चाहिए। बताओ अगला क्या बोल रहा, बोलो देखें यहां पर क्या बोला इसने, चूज द, बोलो चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब एक्टिव के अंदर मुझे सबसे पहले ये देखना शुरू किससे हुआ, ही से। ही बताओ मेरे पास में बच्चा क्या है, वहां पर आपका सब्जेक्ट है या फिर एजेंट है, डूअर ऑफ एक्शन है। तो मेरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, मतलब साधारण या घोषणात्मक हो जाएगा। इसका पेसिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट का बेटा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बताओ कौन है, हर, हर का शी, ही का हिम। लेकिन इससे पहले आसान तरीका क्या है, मुझे वर्ब को ढूंढना है। ठीक है, वर्ब बताओ इसमें कौन है, हेल्प। हेल्प की तीनों फॉर्म बताओ क्या है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, डे या टे। फोनेटिक भी सीख लो इसका, यहां पर इस तरीके से ऐसे इसे लिखा जाएगा, हेल्प्ड या हेल्प्ड, हेल्प्ड होगा। अब एक और चीज बताओ, यहां पर जब मॉडल है तो मॉडल ओट है या ओट टू, आउट है या ओट, ओट है ना, क्या बना बताओ आपका, ओट टू। तो ओट टू में यहां पर क्या लगाते हैं मॉडल के साथ, बी। ऐसा रूल तुम सारे बच्चे पढ़ते हो यहां क्लास के अंदर, कौन सा, मॉडल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा नेचर बताओ आपका, एक्टिव वॉइस का। इसे मुझे चेंज करना है पेसिव में, बताओ किस में जाएगा, मॉडल जैसा है वैसा का वैसा, कैन कुड विल वुड मे माइट। बोल बेटा, बोलना भी पड़ेगा, नहीं तो और आगे प्रमोशन, फिर प्रमोशन ये होगा, बोलना पड़ेगा। देख छोटे भाई, छोड़ूंगा नहीं। ठीक, बोलो कौन कौन सा है, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड मस्ट ought टू यूज टू नीड नॉट और डेयर नॉट वाला। तो वो मॉडल वैसा का वैसा लाओगे, साथ में पार्टिकल क्या जोड़ दोगे, बी, प्लस में क्या लाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ बेटा यहां पर एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाएगा। क्लियर आपका। ठीक है, अब यहां पर चेक करो कि ये जो ought टू दिया हुआ है, ये ought टू तो सही है, लेकिन ये हैव सही है क्या, नहीं है। ठीक है, ought टू सही है, लेकिन ये हैव बीन सही है क्या, क्या कर रखा बताओ, हैव बीन बीइंग। ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, कहीं यूज होना ही नहीं है। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में बोलो क्या है आपका, वहां पर टू हैव बीन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा क्या,
नहीं बनेगा। एकदम आसान सा, कहीं पर भी अगले ने उलझाया नहीं। मॉडल कौन सा है? ought to। पार्टिकल क्या जुड़ा? बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक है। बताओ हर का क्या बनाया? शी। ही का क्या बनाया? हिम। लास्ट का प्रीपोजिशन क्या आ गया? बाई आ गया। ये तुम्हारा पेसिव का सवाल, ठीक है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? अब देख लो तुम, ठीक है। ये मैं फिर कह रहा हूं, आरपीएससी के लेवल पे जाके तैयार कर लो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये शायद एक क्लास में मेरे पास 3 से 4 बार सेंटेंस बोलने वाला होता है रोज। तुम्हारे कान पक गए होंगे कि टीचर बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहा है, इसीलिए कि तुम्हारा इधर उधर ध्यान भटकता है, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज में ये, उस टीचर का ये, उस कोचिंग का ये। फिर अगले पार्ट पे आओ, यहां पर नेक्स्ट वाला लो। बताओ क्या लिखा हुआ है? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है। क्या पूछा इसने? चूज द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ये टेंस का नहीं बोलूंगा, देखो सब्जेक्ट के साथ में अग्रीमेंट बताना है। किसका बताना बताओ आपका वहां पर? वर्ब का, एक वचन और बहुवचन। ये क्या कहलाता बेटा आपका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, या सिंटेक्स, यही नाम होता है ना आपका। अब तुम्हें सीखना क्या है, यहां चेक करना। मेरे पास सब्जेक्ट ये रहा, कौन सा? 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस। अब एक बच्चा क्या करता है, यहां पर ये प्रीपोजिशन ढूंढता है कि आओ, बिल्कुल सही है। प्रीपोजिशन आओ ढूंढोगे तो ये तो दूसरे वाला हो गया और ये पहले वाला हो गया। अब इसमें पहले वाले के अनुसार वो बहुवचन कर देगा, ये उसकी गलती है। गलती कैसे है? इसके पीछे रीजन सुनना, जो तुम्हें नोट्स में लिखवाया जाता है या पढ़ाया जाता है, जो रूल तुम्हें बताया जाता है उस पर आओ, ठीक है। कि कौन सा रूल तुम्हें वहां सिखाया जाता है, ठीक है, जो तुम्हारी क्लास नोट्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां वाले पार्ट में तुम एक बार चेक करोगे, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक लाइन ऊपर नीचे की है क्या? तो हो सकता है कि इसमें एक पीडीएफ अपनी वो जो अपने को चाहिए थी वहां पर डाउनलोड नहीं हुई भाई साहब, ठीक है। यहां देखो ये रही, थोड़ा सा इसमें यहां से दिख जाएगा तुम्हें, एक अलग से था इसका टुकड़ा काट के वो जूम किया, वो नहीं आया। बताओ 122 वाला पार्ट है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखना जरा, मैं बोल दूंगा जहां पीछे नहीं दिखे। व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन वहां पर हल्का सा ये लूं, ये जूमिंग अगर होता है तो फट जाएगा बेटा पिक्सल, अगर जूमिंग लूंगा ना तो ये पिक्सल पूरा का पूरा फटेगा, फिर काम नहीं आएगा आपका, ठीक है। एक बार ये बोल रहा हूं आपका, व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट्स, प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है बताओ आपका? वहां पर बहुवचन का संज्ञा शब्द है, ठीक है। और वो बताओ क्या कर रहा है आपका? डिनोट कर रहा है। डिनोट बोले तो आपका इंगित कर रहा है, और किसको इंगित कर रहा है आपका? किसी विशिष्ट क्वालिटी या क्वांटिटी, संख्या या मात्रा। और इसी को दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। कंसिडर्ड एज ए होल, और इसे वहां पर क्या समझा जाएगा? संपूर्ण माना जाएगा। एक वर्ड दिया हुआ यहां पर, कौन सा? WHOLE, होल या हाउल? हाउल। मतलब अगर तुम्हें मात्रात्मक स्थिति दी जाती तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? और अनकाउंटेबल प्लूरल होता है या सिंगुलर? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वाले पार्ट में इसका वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। इसका एक तरीका और सिखाता हूं कि पहले तुम्हारे पास में यहां नंबर होना चाहिए, ये वाला नंबर। बताओ कौन सा नंबर? बोलो आपका कार्डिनल नंबर। और प्लस में यहां पर तुम्हारे पास ऐसे मेजरिंग यूनिट आनी चाहिए। इस तरीके से मैं लिखवाया करता हूं, जैसे यहां क्या है? मिनट्स, यहां क्या है? किलोमीटर्स, यहां क्या है? 1000 रुपीज, यहां क्या बताओ आपका? पार्ट्स। इस तरीके से, ठीक है। गौर करना यहां पर, तो ये गौर करना अपने पास में। यहां इस पैटर्न को तुम जब पढ़ते हो बेटा, ठीक है, हाँ वो बात की बात करेंगे अपन, ठीक है। तभी कहता हूं कि जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस आता जाएगा बेटा, वैसे वैसे तुम खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। अब ये कोरी बकवास और चल रही है। मान लो कि सेंटेंस मैंने पढ़ाया और वो का वो आ गया। अब लोग क्या आ रहे हैं पता है आपका? यूट्यूब पर आ रहे हैं और आकर क्या कह रहे हैं कि यार ठीक है, मुझे शर्म आ रही है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर आपने तो नहीं बनाया। अरे भाई सबको पता तूने नहीं बनाया यार। इसे कहते हैं कौन सा? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ठीक है। कौन सा? एक ईडीएम आई हुई है, कौन सी ईडीएम बताओ आपका? हाँ, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पिट आया था ना आपका, ठीक है। अभी ग्रेड आपका वहां पर पूछा हुआ सवाल है, ग्रेड 1 के अंदर सेकंड पेपर के अंदर। आप पढ़ा रहे हो तो इसीलिए तो पढ़ा रहे हो कि उसमें से आना चाहिए, और आ गया तो कौन सी बड़ी बेजा बात हो गई। बस ये कहो कि इससे बाहर ना जाए, उस पर भी गौर करो जो बाहर जा रहा है, ठीक है। ये एक दो जगह नहीं, शायद 10-12 जगह इसके वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है। और वहां वाले पार्ट में जब उनकी अपन थोड़ा सा अगर वो डिमेरिट देखेंगे तो बहुत ताज्जुब होगा तुम्हें कि वहां बोलना
और यहां आंसर देना, इसमें रात दिन का क्या है फर्क, उस पर भी एक चर्चा करूंगा मैं, आपका ऑफलाइन चर्चा करूंगा, ठीक है, यहां नहीं आपका। अब ये बताओ पहले कौन सा नंबर है, 15 है, 10 है, 50 है, 3 है, बताओ कौन सा है, बोलो आपका कौन सा है, कार्डिनल है। प्लस में ये बताओ यहां पर ये मिनट्स, किलोमीटर्स, रुपीज, पार्ट्स, ये काउंटेबल प्लूरल है, लेकिन जब कार्डिनल के साथ मिल गया तो बताओ ये अलग अलग है या एज ए होल है, एज ए होल का मतलब संपूर्ण है, और जब संपूर्ण होगा बेटा जी तो बताओ ये बहुवचन या एक वचन, एक वचन। अब बताओ मिनट्स के अनुसार इज या आर, मिनट्स के अनुसार तो आर होता है, लेकिन अब ये 15 मिनट्स है तब बताओ क्या आएगा, इज आएगा। फिर यहां बताओ किलोमीटर्स तो क्या है आर, 10 किलोमीटर्स जो आपकी लॉन्ग वॉक है, एक लंबी दूरी सामूहिक बता दी तो क्या आएगा, इज आएगा। फिर बताओ 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम, सारी एक मुश्त राशि है। अब इसमें अलग अलग नोट बताए हुए नहीं है, तो अगर मैं रुपीज कहता हूं तो बहुवचन है, और 50,000 रुपीज कहूंगा तो बहुवचन या एक वचन। क्यों, क्योंकि अगले ने क्या बोला, इज ए लार्ज सम, ठीक है। और फिर एक और 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या है, व्यापार के 3 हिस्से, 3 कौन सा नंबर है आपका, कार्डिनल, और पार्ट्स क्या है आपका, काउंटेबल प्लूरल है, लेकिन दोनों को मिलाकर लेंगे, ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव नेचर में आएगा, संपूर्ण हिस्से में आएगा। बताओ ये बहुवचन या एक वचन। क्या कहना चाह रहा है, मेरे को विरासत में, वसीयत में, मेरे पापा ने, मेरी बपोती में, मेरे खानदान ने मुझे बिजनेस का क्या दिया, बताओ आपका 3 हिस्से दे दिए, ठीक है, कि ये तुम्हें चलाना है, ये लो जी, ठीक है। अब इतना ही पार्ट है आपका। अब इस सेंटेंस को एक बार पढ़ देना मेरे साथ, बताओ सेंटेंस क्या, बोलो आपका 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, ऐसा है ना। अब यहां पर आओ, अब बताओ मुझे इसमें सीखना क्या बेटा जी, इतना बोल दो आपका, बताओ क्या सीखना है, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस में 3 बोलो क्या है आपका, अरे एक्सप्लेनेशन, मैं तभी तो आपका आंसर आराम से करवा रहा हूं, बताओ बोलो क्या है आपका, कार्डिनल। फिर पार्ट्स बताओ क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, लेकिन इसके साथ जुड़कर ये क्या बनाएगा बताओ, एज ए होल, बहुवचन या एक वचन, मेरा काम ही खत्म, ठीक है। बताओ यहां आर क्या है, बहुवचन, वर क्या है, बहुवचन, आर क्या है, बहुवचन। अब मजे की बात सुनो, कुछ लोगों ने आंसर की दी है, बच्चे स्क्रीनशॉट जो भेज रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने आंसर इसमें क्या दे रखा, बताओ आपका आर दे रखा है, और वो कहां उलझ रहे हैं, आर और आर नोट में। वो ये सिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपका, कि व्यापार के 3 हिस्से मेरे लिए छोड़े गए हैं बेटा करने के लिए। ये वाक्य नकारात्मक नहीं, क्या है, सकारात्मक। भाई साहब ऐसा अगले ने पूछा ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव अगले ने पूछा ही नहीं, अगले ने ये पूछा सिंगुलर और प्लूरल पूछा। बात समझ में आई, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मीनिंग से उसे सरोकार है ही नहीं, उसे सरोकार एक वचन और बहुवचन से। अगर दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस, तो 3 बहुवचन वाले थे और एक वचन वाला, एक, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वहां पर रही नहीं आपका, ठीक है। आ जाएं वापिस, एक्टिव हो जाएं, हाँ हो जाए क्या, वो भी हाथ पे, ठीक है, क्या बात है, बताओ देखें, आपका हाथ पे तो मेहंदी लगाने के लिए बैठे हैं, बताओ देखें, बोलो बोलो, इसमें आंसर वाला पार्ट कौन सा आएगा बेटा जी आपका, वहां पर इज आएगा, आराम से, हार्ड नहीं है ना आपका, इजीली कर दोगे आपका। अब इसके साथ में फिर अगले पार्ट पे आ जाना, ये चेक करो, इसको चेक करना, जब तुम आर्टिकल पढ़ते हो, अभी हो चुका होगा तुम्हें महीना 1.5 महीना, महीने 1.5 महीने पहले वहां पर उस कमरे में, कौन से में, बी रूम में आपका, तुमने ये पढ़ा होगा, किसी भी एक्शन को, एक्शन का मतलब किसी भी काम को तुम्हें क्या करना, बताओ आपका परफॉर्म करना, परफॉर्म का मतलब पूरा करना है, अंजाम देना है, उसे अकम्प्लिश करना है, ऐसे कुछ वर्ड में काम में लिया करता हूं, ठीक है, फिनिश करना भी कह सकता हूं, कंप्लीट करना भी कह सकता हूं, जो जुबान में आता है उस हिसाब से। तो उसके बेटा वहां पर क्या होते हैं, पर्पसिस होते हैं, इसका उच्चारण भी बता रखा है, बताओ क्या है, बोलो पर्पस है या, ठीक, कितने बताए थे, 2। अगर मेरे पास में बेटा जी इसमें कौन सा आता है, बोलो आपका वहां पर प्राइमरी, तब मुझे आर्टिकल की आवश्यकता, जो जगह, जो संस्था, जो संगठन, जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है वही काम करवाया जाए, तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, 0 आर्टिकल होगा, क्रॉस होगा, एक्स आएगा। और अगर मेरे पास में वहां पर ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बताओ आपका सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब जिसके लिए बना है वो काम छोड़ के कोई दूसरा कोई भी और काम करे, एक नहीं कोई भी और काम वहां पर हो सकता है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, बोलो आपका, जैसे अभी इस गुड़िया का एग्जांपल ले लो, ठीक है, बताओ आस्था को पेन चलाना है, कहां चलाना है, नोटबुक पे, चला कहां रही है, ठीक है, तो हाथ लिखने के लिए हाथ से लिखा जाता है, हाथ पर लिखा नहीं जाता है। तो बताओ हैंड या द हैंड,
बात समझ में आई आपका? क्लियर है? और हाथ से ये क्या करे, किसी को चांटा लगाए साहब आपका, तो भी बताओ यहां पर हैंड या दा हैंड, तब भी दा हैंड रहेगा, हाथ चांटा लगाने के लिए भी होता नहीं है। ठीक है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। ऐसी कोई बात हुई है? एग्जाम्पल क्या दिया करता हूं, याद करो। पूजा और अर्चना मंदिर, देखो उस बच्चे को याद है, पूजा और अर्चना मंदिर जाती हैं किस लिए बताओ आपका, किसी से मिलने। तब तो बताओ वहां पर वो क्या है आपका, प्राइमरी है सेकेंडरी? तेरे जोड़ीदार को तोड़ दिया है ना, करण इधर आ गया, अर्जुन तो अकेला बैठा रहा वहां पर आपका। अब ये बताओ, हाँ वो नहीं आएगी राखी मेरे करण अर्जुन आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये बताओ, यहां पर मैं कहता हूं कि मंदिर में हम पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, ये सेकेंडरी है या प्राइमरी? तब बताओ वहां पर आएगा कि नहीं आर्टिकल? अब इस सेंटेंस को पढ़ना, अगला कह रहा है माई मदर गोज टू ब्लैंक टेम्पल रेगुलरली। मेरी माताश्री हैं, माताजी हैं, वो क्या करती हैं, रोजाना या नियमित तौर पर क्या जाती हैं, मंदिर जाती हैं। बताओ किस लिए जाती हैं, पूजा अर्चना करने के लिए। सेकेंडरी या प्राइमरी? तो प्राइमरी में मुझे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी, तो बताओ यहां क्या आना चाहिए आपका, नव आर्टिकल। ऐसा लिख दो, चाहे फिर आपका ऐसा लिख दो, चाहे फिर आपका ऐसा लिख दो, ये लो। ठीक है, अगले को जो पसंद है उस तरीके से डालो चाहिए आपका। ठीक, अब इसके लिए जो रूल है ना, रूल यहां पर तुम एक चीज देखोगे तुम्हारे पास होना चाहिए। अब ये मैटर आपका कलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लेना साइड में आपका, जो पीपीटी जितनी भी आ रही है उनको मेल पे शेयर कर देना, ताकि पढ़ो तो उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन तुम्हारा बने, तुम्हारा कभी गलत ना हो वहां पर। ठीक है, अब चेक करो एक बार, बताओ यहां वाले पार्ट में से ढूंढो कहां से ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो देखें इसमें, देखो कहां कहां से तुम्हें देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6x6 की नजरें भी होनी, हाँ सही बोला है आपका, हाँ ये 6 नंबर बड़ा तगड़ा होता है ना। क्या बोला बताओ आपका वहां पर, बिफोर स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, चर्च, चर्च में सारे आ गए, मस्जिद भी आ गई, गुरुद्वारा भी आ गया आपका, मंदिर भी आ गया। ठीक है, मतलब एक नाम दे दिया कॉमन, बेड है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है। वेन, जब दीज प्लेसेस, जब ये जो स्थान या जगह है ना, आर विजिटेड, इनका भ्रमण किया जाता है और यूज्ड या काम में लिया जाता है फॉर देयर प्राइमरी, हाँ प्राथमिक उद्देश्य के लिए, तो उनके पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। जिस एग्जांपल पढ़ रहा हूं आपका, आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल, मैंने फ्रांसीसी भाषा स्कूल में सीखी। अब बताओ एट द स्कूल या एट स्कूल? फिर अगला, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम रविवार को चर्च जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए। बताओ यहां पर द चर्च या खाली चर्च, खाली चर्च। फिर अगला बोलो क्या है, ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, वह रोजाना सुबह 9 बजे तक क्या करता बताओ आपका, बेड पर पड़ा रहता है, सोता रहता है। अब ये ऐसा सेंटेंस दिया है किसने आपका, ग्रेड 1 में। बताओ ऐसे बच्चे क्या होते हैं आपके, सरीन होते हैं या इंडोलेंट होते हैं? इंडोलेंट होते हैं, सरीन नहीं होते, कैसे, इंडोलेंट होते हैं आपका, तो ये गलत माना जाता है। लेकिन बेड काम में क्या आ रहा है बताओ, सोने के ही आ रहा है। फिर अगला, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे चाचा अभी भी कहां हैं, अस्पताल में। कैसे, स्वस्थ हैं या बीमार हैं, बीमार। बताओ यहां पर स्कूल या फिर चर्च या फिर अपने पास में कौन सा, बेड या फिर हॉस्पिटल, आर्टिकल आया कि नहीं आया? ये लो, मैंने यहां पर ये हल्का सा ऐसे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया है, देखो तो, हालांकि पूरी चीजें तुम्हारे काम की है ना, मतलब जो भी तुम्हें दे रहा हूं तो ऐसा नहीं कि फालतू का कोई पेज तुम्हारे लिए जोड़ दिया, ऐसा वहां पर नहीं होगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, ये लो, अब सवाल देख लो तुम्हारा जो भी है, 6 नंबर का सवाल है ना आपका, ये ऐसा सवाल नहीं जिसे तुम कर नहीं पाओ, मतलब तुम बिना तैयारी के यहां से पढ़ के भी चले जाओ तो आराम से कर दोगे। और ये फिर कह रहा हूं, जो ग्रुप ए वाले बच्चे वो दुखी रहेंगे, दुखी इसलिए रहेंगे उनके पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, और ये पेपर का लेवल क्या है, आसान आ गया। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में वो भी आसान में थे, ये भी आसान में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या है, इक्वल है। तो अगर 75 में से तुम्हें 6 सवाल ये बचा रहे हैं, बहुत होते हैं, बच्चों को कितने चाहिए 75 में, 30 चाहिए। ध्यान सुनना, ग्रेड 1 है ना, ग्रेड 1 वाले बच्चों को हम कहा करते थे, बेटा इंग्लिश को नजरअंदाज मत करो, F1 से लेके F13 तक तो मैंने कहा है, F14 का मुझे नहीं पता कि वो गाइडेंस मिली या नहीं मिली। अब इन 13 बेचेस के अंदर मैंने ये बोला क्या वहां पर कि बेटा इंग्लिश को हल्के में मत लो। बच्चे पहले क्या रिकमेंड करते हैं, सर इंग्लिश कब लगाओ, सबसे लास्ट में लगाओ, हमें तो पढ़नी है ही नहीं, हमारे समझ में नहीं आएगी, तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा, बीच में मत लगाओ आप। और अगर कभी बीच में लगानी भी पड़ गई तो या तो जो टाइमिंग है उसका पहले वाला पीरियड होता है या लास्ट वाला, ताकि अधिकांश बच्चे पढ़ने आते ही नहीं है, या तो लेट आएंगे या फिर जल्दी
भाग जाएंगे, ये काम होता है। और इसका नुकसान यहां देखने को मिलेगा। आपके ग्रुप ए के अंदर पहला जो पार्ट आया उसमें 30 क्वेश्चन बच्चों को चाहिए, जिन्होंने इंग्लिश की क्लास अगर 40-45 दिन ले ली तो उनके 30 में से 6 कौन दे गया बताओ? इंग्लिश। 4 या 5 कौन दे रहा है? हिंदी। जोर कहां रहा उनको, और वो मेहनत कहां कर रहे हैं? जहां पर मैटर ज्यादा है और गारंटी नहीं है। ठीक है, मैटर ज्यादा और गारंटी नहीं है। यहां पर मैटर क्या होता है? न के बराबर होता है। हल्की सी ग्रामर वहां पर पूछी जाती है। अब कितना आसान पूछा है। पिछली बार पारिभाषिक थोड़ा सा कड़क पूछ लिया था और इस बार पारिभाषिक इतना हार्ड नहीं पूछा है। तुम इजीली मुझे बताओगे, यहां से पता चलेगा। बताओ क्या दिया हुआ, बोलो आपका येलो, है ना? अब ये तुम पेपर का जो तुम्हारा पहले वाला पेज होता है उसी पर छपा हुआ आता है ना? बताओ इसे मैं क्या कह सकता हूं? बोलो आपका निर्देश कह सकता हूं। थोड़ा सा अच्छा बना दूं बेटा तो इसे मैं क्या कह दूंगा? बताओ आपका अनुदेश कह दूंगा। जब मैं टीचिंग मेथड्स करवाता हूं तो उसके अंदर में वहां एक चीज लिखवाता हूं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ऐसा बोलूंगा मैं वहां पर। जब तुम देखोगे तो वो पहले से पीपीटी तय है और उसी के अंदर से पढ़ाना है आपका, तो वहां पर ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो तुम ये बताओ इंस्ट्रक्शन के लिए अनुदेश या फिर निर्देश, ऐसा वर्ड तुम्हें छांटना है। बताओ इसमें है क्या? बोलो आपका नहीं है ना? सुस्पष्ट टिप्पणी, सुस्पष्ट या सुस्पष्ट? सुस्पष्ट या सुस्पष्ट? सुस्पष्ट, है ना? जो थोड़ा सा अलग अलग मतलब एचआर से मैंने जोड़ दिया ना आपका, वहां क्या होगा? सकार्फ, क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर या स्प्लेंडर, स्टाफ या सटाफ, सटाफ, स्टॉल या सटॉल, सटॉल, ऐसा होता है ना आपका। वैसे क्या बोलते हैं आपका? स्पष्ट बोलते हैं आपका, है ना? यहां वाले पार्ट में आओ, इसे कैसा पढ़ेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में भी बताओ, इसका ये भी आना चाहिए। क्या कह दोगे बताओ आपका? क्लियर, या तो रिमार्क बोल दोगे, और रिमार्क नहीं कहो ना तो इसके लिए एक वर्ड आएगा, बताओ कौन सा आपका? हाँ, कमेंट नहीं, कॉमेंट। ये भी देख लेना, कमेंट नहीं होता है, कॉमेंट। ये भी बहुत लोग गलत बोलते हैं आपका उच्चारण में, ये मेरे से फोनेटिक में करवाना। फिर है पत्रों का वितरण। तो पत्रों का वितरण बताओ क्या होता है? बोलो आपका, या तो क्या कहो आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते हो तो सिंपल इंग्लिश में एक वर्ड और आता है, डाक। या क्या करता है डाक की? बताओ आपका डिलीवरी। और किसकी डिलीवरी? बताओ आपका आओ लेटस, ये लो। ठीक है, फिर यहां पर है विघटित करना। वहां क्या आया था? बताओ आपका संगठन। उस पेपर में क्या है? संगठन। इसमें क्या आ रहा बताओ? विघटन आ रहा है। तो विघटित करने का मतलब क्या है? जो चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं उनको बताओ क्या कर दो? बोलो आपका वहां पर डिसऑर्गेनाइज। सफिक्स बताओ क्या है? डिस। या फिर जो एक की हुई है उनको अलग अलग कर दो। इंटीग्रेट को क्या कर दो? बताओ आपका डिस इंटीग्रेट कर दो। ये बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं विघटन के, मैंने एक दो यहां पर लिए आपका। अब यहां अगला एक अच्छा वर्ड भी तुम्हें दे रहा है, बताओ कौन सा? प्रसार। पेपर में मॉडरेट बनाएगा, थोड़ा हार्ड थोड़ा इजी। जिसका दिमाग काम कर रहा है वो इसको सीधा इससे जोड़ेगा। बताओ किससे? अनुदेश से। बाकी से जाएगा ही नहीं, अपने आप निकल आएगा। इसका उच्चारण कर दो। बताओ उच्चारण क्या? बोलो आपका डिससेमिनेशन। ठीक है, डिसेमिनेशन नहीं, डिससेमिनेशन या नेशन, इस तरीके से। अब देखो यहां पर इस तरीके से ये वर्ड सीखते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। मैं फिर कह रहा हूं वहां पर तुम्हारे पास में ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बहुत इजी मानता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हें पढ़ाया हुआ है। कहीं पर भी देखो आपका अगर कॉमन सेंस से बच्चा पढ़ा हुआ आराम से क्या करेगा? कवर करेगा। सवाल निकालने का तरीका उसके पास में वहां पर होना चाहिए। अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, टाइम हालांकि 6 बजे है, तो एक दूसरी क्लास अपनी होगी तो वीडियो अपलोड थोड़ा सा लेट ही होगा। वो काम मैं कभी नहीं करता। 11:30-12 बजे पेपर आया, भागा भागा सारे काम छोड़ूंगा, स्टूडियो में घुसूंगा, आंसर की मैं बोलूंगा आपका। ठीक है, हड़बड़ाहट के अंदर कोई तुक वहां नहीं है। ना तो मैं ढंग से समझा पाऊंगा, ना मैं खुद वहां सेटिस्फाई हो पाऊंगा, ना बच्चों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। अब यहां पर मुझे आरपीएससी की देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने पास पहले वाले में एक सवाल छोड़ने की गुंजाइश थी। ठीक है, उधर था ना ग्रुप ए। ग्रुप ए में 6 में से एक सवाल तुम क्या कर सकते हो? नॉट अटेम्प्ट में रख सकते हो। यहां 6 के 6 क्या करने थे? वहां पर अटेम्प्ट करने थे। और लेवल बिल्कुल मॉडरेट है। ठीक है, इजी इसलिए नहीं कहूंगा कि बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है। वही तुमने देखी, आर्टिकल तुमने देखा वहां पर, कौन सा वहां पर बताओ? देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा, एक तुमने पोस्ट का हिंदी अर्थ वहां पर देखा पारिभाषिक में, दूसरा पारिभाषिक तुमने अनुदेश वाला या प्रसार वाला वहां पर देख लिया आपका। तो इसके साथ में लगता है कि इजीली एक कौन सा आपका? प्रीफिक्स वाला, जिसमें एंटोनिम या फिर आपके कॉन्ट्रेरी जोड़े जा सकते हैं। अब ये चीज पहले अनाउंस कर रहा हूं कि जैसे 5 या 6 तारीख जो भी आपकी उस दिन लगेगा, तो उसका भी इस तरीके से 15-20 मिनट आधा घंटा जो लगेगा मैं बता दूंगा इजीली। ठीक है, इतना इसके लिए काफी है।